पढ़िए जी। यह श्री श्री समयसार कलश। इसके रचयिता हैं आचार्य अमृतचंद देव। टीकाकार हैं पंडित राजमल जी पांडे। कर्ता कर्म अधिकार मंगलाचरण। नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर छिदे। पेज नंबर है 72, कलश नंबर है 92। आंटी पढ़ रहे हैं कलश? हाँ पढ़ रही है बेटा। अच्छा। बंद पद्धतिम पास्य तमस्तता तमस्ताम शीतये समय सारे पारम। दो लाइन का है जी कलश तो 2 लाइन छोड़ दिया आपने। शुरू अच्छा में भी है, हाँ, 4 लाइन का। सही कह रहे। हाँ अब दोबारा से करते हैं। चिस्वभाव भर भावित भावा भाव भाव परमार्थ एकम बंद पद्धति न पास्य समस्ताम चेतये समय सारम पारम। 91 सहित अर्थ। समय सारम चेत्य अर्थात शुद्ध चैतन्य का अनुभव करना कार्य सिद्धि है। क्या कह रहे हैं? पीछे जो उपदेश आया था उसमें पश्चातिक्रांत का स्वरूप बताया जी। कि पूछा गया था कि पश्चातिक्रांत का क्या स्वरूप है। अनेक नयों से आत्मा का कथन हो रहा है। बुद्धि में अनेक विकल्प होते हैं, ठीक है ना। जी। जितने कथन हैं उतने नए हैं। तो इन सब बातों को समझ के हम इन सब नयों के पक्ष से अतिक्रांत कैसे हों, ये बात आई थी पीछे वाले क्लास में। जी। इसका क्या स्वरूप है? हम ऐसा क्या जाने कि हम पश्चातिक्रांत समझे जाए, क्या जी। पश्चातिक्रांत हो जाए। तो उसमें दोनों बातों का खुलासा हुआ था कि आप क्या कहा था वहां पे पश्चातिक्रांत के संबंध में। यही कहा था कि शुद्ध चैतन्य मात्र का अनुभव करना है। इनसे ये सब कथन है आत्मा के। क्या कह रहे सारू जी? मालिनी जी यही तो आया था भैया, दो नए के पक्ष को छोड़कर वस्तु के स्वरूप को जाना चाहिए। भैया जैसे जितने विकल्प हैं उतने नए हैं, तो उन नयों से अपने शुद्ध स्वरूप को जान समझकर फिर उनका अनुभव करने से ही पश्चातिक्रांत हुआ जा सकता है, ऐसा आया था। तो इसके लिए दृष्टांत दिया था कि केवली भगवान का और ऐसे ही शुद्ध ज्ञानी आत्मा। हाँ मतलब ये बताया था कि जैसे केवली भगवान अनुभव कर रहे हैं कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी, वैसा अनुभव करना चाहिए, वैसा अनुभव करना चाहिए जी। ठीक है ना जी। हाँ, क्योंकि केवली भगवान साक्षात पश्चातिक्रांत हुए हैं। हाँ जी, वो अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव करने पश्चातिक्रांत हुए हैं जी। सब बातों का एक निचोड़ निकला कि जैसे केवली भगवान अपने स्वरूप का अनुभव करते हैं कि नहीं, वैसा अनुभव करना चाहिए, वैसा अनुभव करना चाहिए जी। इतने से ही पश्चातिक्रांत
हो जाता है, हम्म, तब सब कक्षाओं का अतिक्रम हो जाएगा। जी केवल ही भगवान की तरह अपने स्वरूप का अनुभव करो, हाँ जी, ऐसा ही आया था। ठीक है ना। जी अब इसी का यहाँ पे खुलासा हो रहा है कि समय सारम चेतये, यानी शुद्ध चैतन्य का अनुभव करना कार्य सिद्धि है। ये निचोड़ हाँ निकला, जी, हाँ जी, शिव चेतन का अनुभव करना ही कार्य सिद्धि है। कार्य सिद्धि है। ये किन के लिए शिक्षा आई है? ये हमारे लिए शिक्षा है, हाँ जो ये पढ़ रहे हैं। हाँ, क्योंकि हम श्रुत के द्वारा आत्मा को जानने का कार्य कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। हाँ जी, तो हमारे लिए ये शिक्षा आई है कि श्रुत में तो मुख्यतः दो नए हैं, फिर अनेक नए हैं, यानी ऐसे अनेक तरह से आत्मा का कथन किया है। तो सबका निचोड़ ये निकला कि आपको सर्व नयों की सम्यक ज्ञान करके क्या अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो, शुद्ध जैसे चैतन्य का ज्ञान अनुभव करता करता है। हाँ जी, है, इससे कार्य सिद्धि है। यही कार्य सिद्धि है। हाँ जी, हाँ ठीक है ना। जी क्या करें कविता जी, जी भैया। क्या निचोड़ निकला? हाँ, कि शुद्ध चैतन्य का अनुभव करना ही कार्य सिद्धि है। हाँ, अब आगे क्या कहा? कैसा है? हाँ, कैसा है मतलब कि जिसका हम अनुभव करेंगे वो कैसा है, वो कैसा है? जी। क्या अर्थात मेरा स्वरूप कैसा है, शुद्ध चेतन का स्वरूप कैसा है, ठीक है ना। जी। तो क्या कहा? अपारम, अनादि अनंत है। हाँ, अब आचार्य ने कहा कि जो शुद्ध चैतन्य का अनुभव करने से जो कार्य सिद्धि है वह शुद्ध चैतन्य वस्तु उसका अपार रूप से अनुभव करना चाहिए, उसे अपार देखना चाहिए। हाँ, कैसा देखना चाहिए? अपार, हाँ, अपारम। अनादि अनंत। अपारम का मतलब है कि वह शुद्ध चेतन वस्तु अनादि अनंत है। कैसी है? जी, अनादि अनंत। अनादि अनंत है। तो वो अनादि अनंत कहाँ है? शरीर में। शरीर में। तो अनादि अनंत है, ये कैसे पता चला है कि अनादि अनंत है? कि जानना जानना हर बार हो रहा है, अभी भी जानना हो रहा है, और पहले भी जानना हो रहा था, और अब आगे भी जानना हो रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि अनादि अनंत है, हमेशा से है। और मतलब यही जो पहले आसित भगवान है, वही अनंत अवस्था में थे, उससे पहले निगोद में थे। तो बराबर जानना जानना हो रहा है। क्या करें, मान लीजिए अनादि अनंत का जानना के अनादि अनंत का अनुभव कैसे हो के अनादि अनंत है? तो ये जैसे हम पिछले पर्याय में थे तो भी जीव थे, अब भी जीव हैं, और आगे आगे जो भी पर्याय ज्ञान करेंगे तो भी जीव हैं। अर्चका जी, आत्म अनुसंधान के नाम से किनका नंबर है ये? अर्चिका गई है। बोले नहीं रहा कोई, है नहीं क्या? पता नहीं भैया। अर्चका जी, ये किनका नंबर है? आशा जैन। जी भैया। हम्म, भेज दिया।
गहरानंद, ये कौन है अनादि अनंत? जीव है, मैं हूँ। कैसे? पहले भी था और अभी भी हूँ और आगे भी रहूंगा। वो तो जीव है, पहले भी था। ये तो कई उदाहरणों से मालूम पड़ जाता है कि पहले था, आगे भी रहूंगा। तो मैं ही हूँ अनादि अनंत। और कोई युक्ति है? बस चेतना, चेतना लक्षण है ना, चेतना के अंग तरफ अंग भर रहा वो जीव। जैसे लोन का पर भरो खारसों, ऐसे जी चेतना कभी समाप्ति नहीं हुई आज तक। भूतकाल में भी थी, भविष्य में भी रहेगी और वर्तमान में भी है, इसलिए इसका कभी नाश नहीं होता। इसलिए ये चेतना से ही इसका पहचान है। ये तो ठीक है, लेकिन और स्पष्ट करो। मैं था भैया, तो जैसे कई उदाहरण देखने में नहीं आते पूर्व जन्म वाले, तो वो लोग बता देते हैं कि मैं इस जन्म में था। तो मतलब था, मतलब मैं हूँ, अनादि अनंत ही हूँ मैं। क्योंकि वे किसी ने बनाया नहीं है, बनाया नहीं है इसको किसी ने, वो है। और ये तो वो तो सब ठीक है। भगवान बता रहे हैं कि जैसे है। समुद्र का कहीं किनारा नहीं दिखता ना, ऐसे चेतना का कहीं अंत ही नहीं है। ये सब बातें आपकी सही है, लेकिन कोई जो बात होना चाहिए वो नहीं हो रही है। जो भैया को चाहिए वो बात नहीं आ रही है। हमें नहीं चाहिए, मतलब जो हाँ, वो आप, जो हाँ मतलब समझाना ये चाह है रहे कि हैं वो वो, नहीं आ रही है। हाँ उस लक्षण से अगर आप देखोगे तो आपको हरियाली दिख जाएगा। चेतना ये भैया जानना जानना हो रहा है, तो चेतना लक्षण है जो जानना जानना तो हो रहा है, वो तो हाँ, सही है। हाँ, जो ज्ञान का परिणमन दिख रहा है बराबर, तो वो इसीलिए है कि वो है। सालू जी है क्या? नहीं? हाँ हाँ जी भैया, हाँ जी भैया। हाँ, लिखा है कैसा है, इसके बारे में लिखा है। मेरे बारे में जब चेतन को इसका अनुभव करना चाहिए जी, उसके कार्य सिद्धि है, वो कैसा है जी अनादि अनंत हाँ, आचार्य ने विशेषण दिया कि अपारम है। जी, तो अपारम का अर्थ हुआ कि अनादि अनंत है। हाँ। तो अनादि अनंत कैसे है, ये पूछ रहे हैं। कौन सी ऐसी युक्ति है जो अभी प्रसिद्ध हो जाए कि अनादि अनंत है? ये चेतना, चेतन शक्ति है ना, इसी के कारण मैं जी रहा हूँ, इसी के कारण हर को ज्ञान जानने देखने की स्थिति, दर्शी शक्ति है, स्थिति ज्ञप्ति शक्ति, इसी कारण से जीवन शक्ति। तो ठीक है भैया एक चीज और आ रही है दिमाग में कि वो एक है। जैसे ये तो टूट रहा है, ये तो नहीं, अच्छा, वो अभी है ही नहीं, एक तो बाद में है। भैया जी, निगोद से लेके और सिद्ध भगवान तक। वो तो हमने आपको उत्तर सुन लिए। अच्छा, तो अनादि अनंत का स्पष्ट ज्ञान हो कि देखो अनादि अनंत है। स्वाति जैन जी भैया, कैसा है आत्मा? अनादि अनंत है, पहले तो भी था, अनादि, आज भी है और तो हमेशा देखो रहेगा। ये तो सभी लोग कह रहे हैं। जी भैया, निगोद से चला और सिद्धालय तक वो जीव है। वो तो ठीक है। अब हम ना निगोद में है ना सिद्धालय में है। जी, अब हमें अभी समझना है अनादि अनंत। अभी से जैसे देखो तो मतलब जब हम छोटे थे तब भी थे, जानना हो रहा है, और अभी है, ऐसे भी कह सकते हैं।
अनादि अनंत है, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आप ये देखो कि ये ऊपर वाला शरीर है क्या, जी। ये साधी शांत है हाँ क्या। हाँ, ये साधी शांत है। अब हमें अनादि अनंत ढूंढना है ना कि कौन है, हाँ जी, कहाँ ढूंढना है, इसी शरीर में। इस पिंड में, हम्म क्योंकि इसी में हम हैं, हम्म यहीं से अनुभव करना है। हम्म तो यहीं देखो जी कि जो ऊपर वाला शरीर है ये साधी शांत है, जी। मतलब इसका जन्मदिन है हाँ, कि नहीं आदि है, है, इसका अंत हो रहा है। जन्म क्षण भी है और इसका विनाश का भी क्षण है। हाँ जी, तो ये क्या हो गया, साधी शांत। साधी शांत। और एक इसके भीतर मूल शरीर है कार्बन शरीर, जी। उसका क्या लक्षण है, वो वो भी अनादि अनादि शांत शांत है वो। अनादि शांत है। अनादि शांत। है? अनादि शांत। हाँ अनादि है, अनादि शांत है, यानी अनादि से है और शांत हो रहा है। वो के शांत हो रहा है, हाँ जी ठीक है ना। जी। अब इसमें एक और अवस्था बनती है, हम्म वो क्या है, वो ये है कि ये कर्म के उदय मेरे ही है। नहीं शादी है साथी अनंत उस सम्यक्त प्रकट होता है। क्या क्या साथी सादी अनंत अनंत बोल रहे हैं, सादी अनंत। तो साधी अनंत क्या है, सम्यक्त गुण मोह। क्या कह रहे हैं? सम्यक्त गुण, सम्यक्त गुण, सम्यक्तवादी गुण। नहीं है क्या, सम्यक्त प्रकट हो जाता है तो वो साधी और अनंत काल तक रहता है वो सम्यक्त। क्या कह रहे बीना दीदी, हाँ जी, कह रही कि शादी अनंत सम्यक्त गुण प्रकट हो जाता तो वो रहता हमेशा अनंत काल तो। तो ये साधी अनंत भाव कितने हैं, मुख्य रूप से कितने हैं, शादी अनंत भाव ये नहीं पता है। मुख्य रूप से क्या कह रहे, हाँ जी, नहीं मालूम भैया मुझे। क्या कह रहे मालिनी जी, जी भैया, सादी अनंत सम्यक गुण ही है। ये चार भैया, चार शौक्षुभिक भाव है। चार अनंत गुण प्रकट होंगे ना, वो शादी अनंत रहेंगी ना। शौक्षुम भाव है भैया। वो तो पहले से भी होगा। क्या ज्ञान गुण तो शाइक शाइक शौक्षुम ने शाइक गलत बोल दिया, शाइक भाव। क्या कह रहे सालू जी, जो नो है भैया क्षयिक भाव। हाँ हाँ तो फिर छाया भाव साधी अनंत है कि नहीं। अब देखो पहला शरीर है वो साधी शांत है, कार्बन शरीर है अनादि शांत है, छाया भाव है वो कैसा है, अभी अभी है छाया भाव आपको, नहीं है, है? नहीं है। नहीं है तो अब वो प्रकट होगा कि नहीं, होगा होगा पर अनंत काल तक रहेगा। तो अब इनके बिना जो भाव है वो अनादि अनंत है क्या। अच्छा, अब ऐसा कौन सा भाव है जो अभी है, अभी तो अस्त है। पारणामिक भाव है। हाँ पारणामिक भाव वही है अनादि अनंत क्या। हाँ जी, वही है। जो पारणामिक भाव है वही अनादि अनंत है। हाँ चेतन भाव जी कि नहीं, जी। मतलब हमेशा जैसे कोई विशेषण आता है तो प्रतिपक्षी जो कर्म है कि नहीं जी उससे पता चल जाता है ये अलग है क्या।
हाँ, प्रतिपक्षी कर्म से अलग है, ये उससे पता चल हाँ, जाता है। जैसे प्रतिपक्षी है यानी अब जैसे ये पिंड है, ये दो चीजों का एक समुदाय है कि नहीं, जी तो दूसरी चीज ही बता देगी ना आपको कि आप हमसे अलग हो। हाँ जी क्या करे सालू जी? हाँ जी भैया। हाँ, मतलब ये भेद विज्ञान की एक कला है क्या? नहीं, जैसे अनादि अनंत भाव चेतन भाव ही तो अब बोला। भाई बात तो सुनो, ऐसा है कि आपने अभी अब हम चेतन देख रहे हैं क्या? ठीक है, हाँ जी देख रहे हैं। हमने देखा नहीं है कभी। अच्छा। हाँ, अभी हम हाँ। अपना स्वरूप देख रहे हैं, पहले नहीं देखा है हम्म। कि नहीं। तो देख रहे हैं, तो जब आप अपने को देखोगे तो दूसरा ही दिखाएगा आराम से क्या। हम्म। अब जो आप विशेषण बता रहे हो वो आप अपने ही बता रहे हो क्या? हम्म। आप जो विशेषण अभी बताए सब उत्तर आए हैं वे स्वभाव की तरफ से आए हैं क्या? हाँ जी ठीक है। कि नहीं आए? हाँ, वही चेतन भाव ही बताया था सबने। सबने कहा जानना हो रहा है, चेतन हो रहा है कि जी। नहीं, निवोध से लेकर यहाँ तक है, ऐसा ऐसा है कि नहीं। तो ये सब कथन कैसे थे? अपनी तरफ से। स्वाभाविक। अपनी तरफ से। लेकिन आप अपना रूप अब देख कहाँ पाए हो? देखने हाँ। जा रहे हो हाँ, क्या? तो फिर ये दिखते हैं कर्म। हाँ, तो अब आप उस लक्षण को देखो, वो आपको तुरंत बता देगा जो इसका विरोधी है क्या? जी। हाँ। मतलब एक वस्तु तो आत्मा है ये पिंड में कि नहीं, जो कि मैं ही हूँ। अब मैं ही मैं को देखना चाह रहा हूँ क्या? हाँ जी, मैं ही मैं को देखना चाह रहा हूँ। हाँ, आचार्य ने विशेषण दिया कि आप अनादि अनंत हो कि नहीं। तो अब हमसे अलग जो चीज है वो हमारे जैसी नहीं है। हाँ जी। तो वो हमें बता देगी हाँ, क्या? हमसे अलग ये शरीर दिख रहा है। हाँ, क्या हमसे अलग क्या है? ये शरीर है कि नहीं। तो वो शरीर के जितने भाव है वे ही बता देंगे कि आप अलग हो, आप हमेशा हो क्या? जी जी। ये भाव अब कभी दिख रहे हैं, कभी नहीं दिख रहे, कभी आ रहे हैं, जा रहे हैं। हाँ, तो यही कोई बता ऐसे भाव है देंगे जो अभी है नहीं, आएंगे। कोई ऐसे भाव है हो के नष्ट हो रहे हैं। हाँ, तो लेकिन जानना तब अभी भी हो रहा है, तब भी हो रहा है, तो यही भाव मेरी सिद्धि कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो ऊपर का शरीर है साधी शांत है कि नहीं। हाँ जी। तो जीव इससे भी अलग है। हाँ जी। इसलिए कैसा है? अनादि अनंत है। अनादि अनंत है। जी। और कर्मण शरीर है वो अनादि शांत है। जी। हाँ जी। जीव वस्तु उससे भी अलग है। हाँ, आके खत्म हो रहे हैं ये भाव, और जानना हमें अभी तब भी हो रहा था और अब भी हो रहा है। इसलिए कौन है अनादि अनंत? इसलिए मैं अनादि अनंत हूँ। हाँ, कर्मों के साथ है, कर्मों का उदय हो रहा है, कर्म उदय होकर नष्ट हो रहा है ठीक है जी। कि नहीं। फिर बन रहा है वो बात अलग है, लेकिन उदय होकर नष्ट हो रहा है कि नहीं? हो रहा है, हो रहा है। हो रहा है, लेकिन कौन नष्ट नहीं हो रहा? जानना कभी नहीं खत्म हो रहा। हाँ, कि जो चेतन स्वभाव वाला आत्मा है वो खत्म कहाँ हो रहा है? कर्म उदय होकर नष्ट हो रहा है। हाँ, कि जीव भी नष्ट हो रहा है? नहीं, नष्ट नहीं हो रहा। नष्ट नहीं हो रहा। तो इसलिए कैसा है? अनादि अनंत है। हाँ, अनादि शांत के साथ भी अनादि अनंत है हाँ जी। कि नहीं। हाँ जी। और अनादि शांत के साथ भी कैसा है? अनादि अनंत ही है। अनादि अनंत है जी। अब सादि अनंत भाव होते हैं क्या? होते हैं जी, सादि अनंत भाव भी होते हैं। हाँ, वे भी होते हैं जी। जो अभी नहीं है लेकिन हो जाएंगे। तो लेकिन उससे पहले कौन है? सादी अनंत का आधार कौन बनेगा? जो अनादि का, जो अनादि है, जो ये चेतन भाव अनादि है, यही बनेगा। कोई आधार बनेगा जी। छाया भाव होगा कैसे? हाँ, मुझे ही होगा। आपको ही होगा। तो छाया भाव अभी है आपको? हाँ, नहीं, अभी नहीं है। अभी नहीं है, होगा कि नहीं। कैसे होगा? कि कर्म के क्षय से होगा। लेकिन उसका आधार कौन बनेगा? हाँ, ये अनादि निधन भाव को जान के ही बनेगा। हाँ, कि जो आप हो आप ही तो बनोगे जी।
तो इसका मतलब आप पहले ही हो हाँ हाँ कि नहीं? ठीक है। हाँ तो इन सब भावों में मोह मोह हमेशा विद्यमान कौन निकला? अनादि अनंत भाव, हाँ ये परम पारणामिक भाव जो है। हाँ जी ये चाहे चाहे ऊपर का शरीर हो चाहे नहीं हो तो भी है कि नहीं? चाहे कर्म का उदय अनादि से बेशक है और शांत हो रहा है तो भी है। तो भी है। हाँ अब छायक भाव है, सादि अनंत है कि नहीं? लेकिन अभी नहीं है तो भी है आत्मा। और तो क्या उनके निकला साथ भी रहे। हाँ हमारे समझ में? जी। हाँ कि कर्म की तरफ से तीन बातें आ रही हैं लेकिन उन तीनों से अलग है। ये इसके अनादि अनंत सिद्ध कर रहा है। हाँ तो इन ये तीन तरह के जो भाव हैं ये यही सिद्ध कर रहे हैं कि अनादि अनंत है। क्या ठीक है ना? जी अब इनसे ये इस आराम समझ में आ रहे हैं क्या? ये तो आराम से दिख रहे हैं कि नहीं? दिख रहे हैं। हाँ जैसे शरीर का जन्म क्षण है और शरीर का विनाश का क्षण भी है कि नहीं है? ऊपर वाले शरीर का जन्म क्षण है कि नहीं? है और विनाश क्षण भी है। हाँ जी। भले ही नहीं मालूम है लेकिन है तो हाँ जी है कि नहीं? अब ये तो दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। हाँ और कर्म का उदय कर्म कब से है जीव के साथ? अनादि से। और उदय हो के निकल रहा है जी ये भी समझ में आ रहा है। हाँ जी। लेकिन स्थायी रूप से मौजूद कौन है? हाँ ये अनादि अनंत भाव। हाँ जी हाँ जो ना उदय होकर निकल नहीं रहा मौजूद है कि नहीं? जी हाँ जी। हाँ और जो छायक भाव है उसको कहते हैं सादि अनंत जी कि नहीं? और उसके पहले ही जीव विद्यमान है हाँ जी। तो वो अपने आप क्या सिद्ध हुआ? वो भी अनादि अनंतता को सिद्ध कर रहा है। अनादि अनंतता सिद्ध कर रहा है। जी अब फिर का अब आगे क्या कहा? और कैसा है? हाँ और कैसा है? एकम। हाँ जो पहाड़ा में भाव रूप निकला कि नहीं? क्या निकला? पारणामिक भाव निकला ना, चेतन। हाँ चेतन भाव जी कि नहीं? जी उसका सकल क्या है? वो अनादि अनंत है और वो एक है। सहज ज्ञान। अच्छा हाँ जी। क्या? सहज ज्ञान और दर्शन। हाँ वही है अनादि अनंत। जी बाकी के ये शरीर के भाव है कोई सादि शांत है कोई अनादि शांत है कि नहीं? और जो छाया से प्रकट होते हैं भाव वे सादि अनंत हैं। जी तो अब कौन बचा? जीव जो अनादि अनंत है। हाँ वो अनादि अनंत है। अब क्या कहा? और वो एक है हाँ अर्थात शुद्ध स्वरूप है। हाँ अब क्या हुआ और कैसा है कि एकम है ना? जी अब ऊपर के शरीर के भाव हैं हाँ वे अनेक हैं। जी क्या? हाँ वो अनेक है। हाँ जैसे ऊपर का शरीर है तो वो 10 प्राण ही है पहली बात। हाँ अब 10 प्राण को देखो तो 3 योग हैं। हाँ क्या? मन वचन काया। 5 इंद्रियां हैं हाँ कि नहीं? तो इस तरीके से ये भी अनेक रूप है हाँ ये भी एक नहीं है। नहीं अब इसके भीतर 8 कर्म है वो भी एक नहीं है। वे भी एक नहीं है तो फिर एक कौन है? एक जीव ही है। हाँ ठीक है ना? हाँ जी इसलिए कैसा है? इसलिए शुद्ध है, शुद्ध हाँ स्वरूप है। एक है इसलिए कैसा है? शुद्ध है। अब शरीर है वे 3 है और जीव कितना है? एक है, एक है इसलिए कैसा है? शुद्ध है। हाँ शुद्ध है। हम मिलके नहीं तो बना ये तो वो है क्या? वो किसी से मिलके नहीं बना के एक है। ये शरीर हाँ मिल के बना परमाणु से। जैसे शरीर है जी तो शरीर में 3 है जी पहली बात। जी अब पहले शरीर में भी अनेक अवयव है जी कि नहीं? दूसरे शरीर के भी अनेक भाव हैं जी और तीसरे शरीर के
उसके भी उसके भी भाव है, मोह राग देश, कि नहीं? जी मोहिनी के भाव कितने हैं? जी 28 हैं। क्या करे ऐसा भी? हाँ जी, अनेक है इनके भाव भी। अभी भी नहीं है, तो एक कौन निकला? मैं ही निकला, हाँ, अनादि अनंत। क्योंकि अनादि अनंत है, वही एक है। जी जी बाकी तो सब अनेक रूप है, जी ठीक है ना? जी। तो ऐसे ऐसे लिखा है एकम। एकम माने शुद्ध स्वरूप है। हाँ अब एक, क्योंकि एक होता है वही शुद्ध होता है, क्या? जी, जो एक होता है वही शुद्ध होता है। हाँ, जैसे एक आकाश है, कि नहीं? शुद्ध है। एक धर्म द्रव्य है, जी, वो भी कैसा है? शुद्ध है। शुद्ध है। एक काल द्रव्य है, भले ही संख्या में कितने हैं, असंख्यात हैं, जी कि नहीं? जी लेकिन है तो एक एक, हाँ क्या? जी, कालाणु कितने हैं? एक एक है। संख्या में कितने हैं? असंख्यात लोकाकाश परमाणु। ठीक है, लेकिन एक एक कालाणु एक एक द्रव्य है, हाँ हाँ जी, इसलिए वो भी कैसा है? एक है। शुद्ध है, हाँ कि नहीं? जी, क्योंकि ये देख रहा यार कि एक जो एक होता है वही शुद्ध वो होता शुद्ध है। होता है। हाँ जी, ऐसे ही जीव कितना है? वो भी एक है। वो भी एक है। 3 शरीरों में कितना है? हाँ, 3 जो शरीरों में रहता है वो भी एक ही है। एक है, जी कि नहीं? इसलिए ये तो शुद्ध हुआ, शुद्ध, जी कि नहीं? जी शुद्धता लगा, शुद्ध स्वरूप है। हाँ तो शुद्ध स्वरूप कैसे है कि एक है इसलिए शुद्ध है। हाँ अब उस एक में कुछ मिलता नहीं है, एक से कुछ निकलता नहीं है, जी क्या? जी हाँ, एक में कुछ मिलता। हाँ, तभी वो एक सिद्ध होता है, जी क्या? जी, तभी वो एक है। कैसे एक सिद्ध होता है? कि उससे उसमें कुछ मिलता भी नहीं है और उसमें से कुछ निकल भी नहीं सकता। हाँ, कि जिसमें कुछ ना मिले और ना जिसमें से कुछ निकले, जी, तब वो क्या है? तब वो एक है। तब वो एक है। सो ऐसा जीव स्वभाव है, हाँ ठीक है ना? ये तो होगी द्रव दृष्टि। जी, आगे क्या कहा? कैसा करके शुद्ध रूप है, शुद्ध स्वरूप है। हाँ, अब फिर आया कि कैसा करके शुद्ध स्वरूप है। जैसे अभी आपने विचार किया कि एक कैसे है, तो आपको कैसे दिखा एक? शुद्ध दिखा। ठीक, आपने अभी अनादि अनंत। जाना। हाँ, कि जैसे आकाश है, कि नहीं? जी तो एक है। हाँ, और धर्म और धर्म द्रव कितने हैं? सब एक एक है। एक एक है। हाँ, कालाणु कितने हैं? वो भी असंख्यात लोकाकाश प्रमाण है, लेकिन है एक एक द्रव्य एक। हाँ, लेकिन एक एक कालाणु एक एक द्रव्य है, जी कि नहीं? कि सब कालाणु मिलकर संख्या आता है। नहीं नहीं, एक एक कालाणु एक 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 हाँ, प्रदेश पर एक एक है, एक क्या एक द्रव्य। संख्या तो उनकी गिनती है, कि नहीं? जी लेकिन उन असंख्यातों में एक एक कालाणु एक एक द्रव्य है। जी, ऐसे ही जीव कितने हैं? एक है, अनंत है वैसे, और हाँ एक एक द्रव्य है, एक एक जी हाँ, संख्या में तो अनंत है, लेकिन एक एक जीव द्रव्य एक एक जीव द्रव्य है। जी तो ये तो हुआ क्या? हाँ द्रव स्वभाव, जी इसलिए वो कैसा है? शुद्ध है। हाँ। अब फिर अब आपको ऐसा जानने से कितना सुख हुआ अभी? कितना सुख हुआ? हाँ, अगर भैया हम देखेंगे इस पिंड से अपने को एक देखेंगे, नहीं, देख तो लिया कि एक कैसे है, तो सुख हुआ कि नहीं? अभी अभी कहाँ सुख हुआ? खाली अगर एक, अभी तो जाना ही है, खाली अभी देखी नहीं है विधि लगाकर। अभी नहीं हुआ, इसलिए तो आगे लिखा है क्या करके शुद्ध है। अच्छा, इसलिए मतलब बताएंगे क्या करके शुद्ध है, ऐसे हाँ। शुद्ध नहीं मानोगे। अगर आप ऐसे कहोगे शुद्ध है तो वो तो स्वाद अभी नहीं आपने आएगा। ऐसा शुद्ध देख लिया, लेकिन अभी कुछ तो आनंद तो आया नहीं। हाँ, अभी स्वाद नहीं आया ना उसका चखा, अभी तो तो सिर्फ अगर पता आपने एक देखा है तो एक का सुख भी होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। तो क्या करे सानवी? हाँ जी, अभी तो उसके बारे में ऊपर के पिंड से अलग जानकारी आ रही है, अभी हाँ। उसको देखा नहीं है।
देखा नहीं है, तो इसका मतलब देख के भी शुद्ध होता है क्या? हाँ, देख के ही शुद्ध होगा। हाँ जब उसको एक को देखेंगे तभी वो हाँ शुद्ध होगा। जी। हाँ, देखो, जब उसको देखोगे है नहीं, तब उसका आनंद आ जाएगा। जी, तब आनंद आएगा। और फिर हाँ, अभी तो आपको पता चला है कि वो एक है कि मैं इस पिंड में एक हूँ। हाँ जी, मैं इस पिंड में एक हूँ, है नहीं? जी, जी, ये तो अभी तो आपने एक का निर्णय किया है। ज्ञान किया है। हाँ, तो ये पता अभी चला, आपने एक निर्णय को किया। साक्षात नहीं देखा क्या? हाँ जी, हाँ जी, अभी तो निर्णय किया है। हाँ, हम्म, अभी तो कहा क्या करके शुद्ध स्वरूप है, जी। मतलब कि ये तो एक, आचार्य ने बता दिया कि अनादि अनंत है, शुद्ध है, एक हाँ, है। और हाँ, अब वो बता रहे हैं क्या करके देखो हाँ, कि वो करके तुम्हें माने, शुद्ध स्वरूप। हाँ, करके माने, क्या विधि लगा के क्या? देखो कि वो आपको शुद्ध दिखे। हाँ, मतलब ये है करके माने जान के, जान के, हाँ, जान, ठीक है। एक तो अभी शुद्ध है और हाँ, एक जान के शुद्ध होता है, हाँ जी, तो आनंद कब आता है? हाँ, जब जान के शुद्ध हो। हाँ, जब जब जान के शुद्ध होता है तब आता है आनंद। जी, एक तो है कि हाँ, नहीं, हाँ, सभी जीव ऐसे हैं अनादि अनंत। हाँ, अब ये तो निर्णय हो गया कि वो एक है। हाँ, लेकिन जब हम उसे जानते हैं तभी आनंद आता है। हाँ, तभी आनंद आएगा। जी, क्या कह रहे कविता जी? हाँ भैया, जब तक जानेंगे नहीं जब तक आनंद नहीं आएगा। हाँ, तो दूसरा विशेषण आया इसके लिए, क्या करके शुद्ध है? जी, क्या जान के शुद्ध स्वरूप है। हाँ, हाँ, करके माने, जान के। हाँ, मतलब शुद्धता के दो विचार हैं कि एक तो शुद्ध है कि हाँ, नहीं, हाँ, लेकिन उसका भी आनंद नहीं आया, जी, उसको तो आनंद कब है? जब उसको जानेंगे उसके स्वरूप को। हाँ, जब जानोगे, जी, ठीक है ना? जी। क्या कह रहे हैं दिनेश जी? मान लीजिए, जी भैया, एक के दो विचार हुए कि एक तो वो हाँ, शुद्ध है। हाँ, शुद्धता के विचार दो तो विचार हुए कि नहीं? हाँ जी, शुद्धता के दो विचार हुए। दो विचार हुए। एक एक तो ये हुआ कि वो है एक है। हाँ जी, इसलिए कैसा है? इसलिए शुद्ध है। शुद्ध है कि नहीं? लेकिन अब फिर लगा कैसा करके शुद्ध स्वरूप है। हाँ जी, उस एक का जो निर्णय किया हमने वो उसको जान कर ही। हाँ, अगर आपको उसका सुख लेना है तो उसको जानो। हाँ जी, जान, ठीक है ना? जी। अब क्या करें? कैसा करके शुद्ध स्वरूप है। चित स्वभाव भर भावित भाव अभाव भाव परमार्थतया एकम। चित स्वभाव अर्थात ज्ञान गुण उसका। ठीक है ना? हाँ, अब कह रहे हैं क्या करके शुद्ध स्वरूप है, तो अब उसमें परिणमन हो रहा है क्या? जी, उस एक में क्या हो रहा है? परिणमन हो रहा है। हाँ, इसमें एक में परिणमन हो रहा है। हाँ, तो क्या काय का परिणमन हो रहा है? चेतन का। चेतन का, चित स्वभाव का। जी, ठीक है ना? चित स्वभाव भाव भर भावित भावा भाव भाव हाँ, परमार्थतया एकम, हाँ, मतलब जो एक वस्तु है उसका परिणमन है। जी, चेतना लक्षण है हाँ, नहीं, वह परिणमित होता हुआ है क्या? हाँ, वो परिणमित होता हुआ है। हाँ, जी, तो कैसे है? जी, क्या शकल निकली परिणमन की? सहज ज्ञान सहज दर्शन। हाँ, कि जो चित स्वभाव है कि नहीं, उसका मतलब है ज्ञान गुण। जी, मतलब चैतन्य का परिणमन क्या है? जी, ज्ञान गुण। हाँ, ज्ञान। क्या करे सालू जी?
हाँ जी भैया, जो लगातार होता हुआ सहज रूप से ज्ञान ज्ञान ज्ञान, वही हाँ। चेतना की शक्ल है जी। हाँ, लिखा है चित स्वभाव, हम्म यानी ज्ञान गुण। हम्म अब ज्ञान कैसा है हम्म कि वह परिणमित होता हुआ है। क्या जी। चैतन्य का परिणमित होता हुआ भाव क्या निकला? ज्ञान गुण ज्ञान गुण। जी। किसका? चेतना का, मेरा। हाँ, हाँ, जो चित अनादि स्वभाव। हाँ, चित स्वभाव का परिणमित होता हुआ भाव हम्म क्या निकला? ज्ञान 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 हाँ, ज्ञान गुण। जी। किसका? इसका आधार कौन है? चेतना हाँ, चेतन। जी। चेतन चित स्वभाव का परिणमित होता हुआ भाव ज्ञान गुण, ठीक है ना? उसका हम्म फिर क्या लिखा? उसका भर। हाँ, भर। अब वो भाव है जो ज्ञान गुण है, जो चैतन्य के परिणमन के सकल है, वो भरा हुआ है। क्या ये खाली है? नहीं, भरा हुआ है। हाँ, काय से भरा हुआ है? ज्ञान से। अब बताया जाएगा। क्या अर्थ जी। आगे क्या लिखा? अर्थ ग्रहण व्यापार उसके द्वारा। हाँ, वो अर्थ ग्रहण व्यापार के भाव से भरा हुआ है। अर्थ ग्रहण व्यापार क्या? जी। जो सामने आएगा वो अर्थ चेतना। ग्रहण व्यापार। हाँ, अर्थ ग्रहण व्यापार। अर्थ माने वस्तु, जी नहीं? जी। वस्तु के जानने के स्वभाव वाला है। क्या? क्या अर्थ हो गया वस्तु। हाँ, तो अर्थ ग्रहण ग्रहण व्यापार, उसमें जानने का व्यापार हो रहा है। हाँ। क्या जी। काय का व्यापार हो रहा है? जानने का व्यापार हो रहा है। हाँ, अर्थात ज्ञान ज्ञान परिणमन रूप है। क्या ठहरा हुआ नहीं है? हाँ, ठहरा हुआ नहीं है ज्ञान, वो बराबर जानना हो रहा है। हाँ, ज्ञान है वो जो चैतन्य के परिणमन की शकल निकल के क्या आई? ज्ञान गुण। जी। तो वो ज्ञान ठहरा हुआ नहीं है, परिणमित होता हुआ है। हाँ, उसका व्यापार है कि जानना, काम उसका काम है हाँ। जानना। हाँ, उस ज्ञान गुण का व्यापार क्या है? अर्थ ग्रहण व्यापार। हाँ। जानना, हाँ, कि नहीं? स्व को भी जानना और पर को भी पर जानना, को भी जानना। ये उसका व्यापार है। हाँ इससे भरा हुआ है। जी। क्या करे मालिनी जी? जी भैया, वो चेतन जो लक्षण है, जो उसकी शक्ल जो ज्ञान गुण है, वो अर्थ ग्रहण व्यापार से मतलब वो जानने रूप उसके स्वभाव वाला है, उससे भरा हुआ है। हाँ, मतलब जो ज्ञान गुण है वह ज्ञान परिणमित होता हुआ है कि ठहरा हुआ है? नहीं, वो ज्ञान परिणमित होते हुए है। हाँ, तो परिणमित होता हुआ है तो उसमें कोई व्यापार होगा। हाँ जी, उसमें स्व भी जाना जाता है और पर भी जाना जाता है। उसमें अर्थ ग्रहण व्यापार है। हाँ जी। कि नहीं? जी। हाँ, स्व और पर को जानने का क्या है उसमें? व्यापार है। व्यापार है। हाँ जी। कि नहीं? तो अर्थ ग्रहण व्यापार उसके द्वारा, फिर लिखा भावित होते हैं। क्या? उसके द्वारा होते हैं। हाँ जी। स्व क्या भी होते जाना हैं? जाता है। जी। क्या होते हैं? भाव। क्या उत्पाद। जी। फिर लिखा अभाव यानी विनाश। फिर लिखा भाव यानी ध्रुव। ऐसे 3 वेद उनके द्वारा, मतलब वह चैतन्य का परिणमित होता हुआ भाव है, वह ज्ञान है। कि नहीं? हाँ जी। हाँ जी। तो वो ज्ञान परिणमित होता हुआ है। कि नहीं? ठहरा हुआ नहीं है। हाँ, ठहरा हुआ नहीं है। और वह परिणमित होता हुआ अर्थ ग्रहण व्यापार रूप है। हाँ क्या? स्व को अर्थ ग्रहण व्यापार रूप में। हाँ, जितना भी अर्थ है, हाँ, जितने भी गे रूप वस्तु है उसको जानने रूप है। जानने रूप है। ठीक है। कि नहीं? हाँ जी। अब उसका होता है परिणमन। हाँ जी, वो उत्पाद है। हाँ, तो उसके परिणमन में नयापन है, उत्पाद। क्या? हाँ जी। हाँ, बराबर नया नया जानना। हाँ, बराबर ज्ञान 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 बराबर हो रहा है, ज्ञान का उत्पाद हो रहा है। कि नहीं? जी। हाँ, और कैसा है? विनाश है। विनाश है जो। हाँ जी, जो ज्ञान हो गया उसका विनाश हो गया। हाँ, वो परिणमन रूप है। हाँ जी। और फिर मौजूद है
क्या फिर भी मौजूद है, द्रव्य है। हाँ, फिर भी मौजूद है। तो यानी उसको कहा, ये परिणमन को कहा गया 3 नाम से। क्या जी, परिणमन को 3 नाम से कहा गया, उत्पाद, नाम व्यय, को? द्रव्य। उत्पाद, व्यय, द्रव्य। हाँ, उत्पाद, व्यय, द्रव्य, तो 3 बात समझ लेना। जी वो ये बता रहे हैं कि वो चैतन्य के परिणमन की जो शकल है, ज्ञान, वह परिणमित होता हुआ है। जी क्या जी, ज्ञान गुण जो है, जो चेतन की शक्ल है, वो परिणमित होते हुए है। और अब वो उस 3 परिणमन तरीके से। उस परिणमन को कैसे समझाएं? एक तो उसका अर्थ ग्रहण व्यापार है, और वो 3 तरीके से हो रहा है, उत्पाद, व्यय, द्रव्य से। हाँ, और उस परिणमन को समझाने के लिए 3 नाम आए, उत्पाद, व्यय, 3 द्रव्य। नाम। हाँ जी नहीं, जी उनके द्वारा। फिर आगे क्या लगा? जी, उनके द्वारा, उसके द्वारा भावित होते हैं। भाव अर्थात उत्पाद, अभाव अर्थात विनाश, फिर भाव अर्थात द्रव्य। हाँ, मतलब हाँ, परिणमन हो रहा है ना तीनों का, हाँ, उत्पाद, व्यय, द्रव्य। परिणमन हो रहा है। जी जिससे भरा हुआ है उससे स्थिर नहीं है, परिणमन होता हुआ है। हाँ जी। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी, परिणमन होता हुआ है, स्थिर हाँ। नहीं। हाँ हाँ, अब उस परिणमन में क्या हो रहा है? क्या ध्रुव, ऐसे 3 वेद उनके द्वारा परमार्थया एकम। हाँ, परमार्थया एकम अर्थात सादा है, एक अस्तित्व जिसका। हाँ, उसका अस्तित्व एक ही है। क्या हाँ मतलब वो उत्पाद में भी वही है, व्यय में भी वही है, और ध्रुव में भी वही है। हाँ, क्या मतलब क्या उत्पाद, व्यय, ध्रुव यानी परिणमन से कितनी वस्तु है वो एक ही है। हाँ, एक ही है। हाँ एक के ही उत्पाद है कि नहीं? हाँ एक के ही व्यय है और एक ही ध्रुव है। हाँ नहीं, ये समझ में? हाँ जी, एक का ही। हाँ, लेकिन भैया इसमें भाव से देखेंगे या वस्तु से देखेंगे? नहीं, ये दिखा रहे हैं कि जो चित स्वभाव है, वो जो कि उसकी सकल ज्ञान है, वो ज्ञान परिणमित होता हुआ है। हाँ, जो बस चेतन। हाँ जी। हाँ अगर परिणमित होता हुआ है तभी तो अर्थ ग्रहण व्यापार होगा। हाँ जी। क्या कह रहे हैं? मान लीजिए अर्थ ग्रहण का जो अर्थ होता है, अर्थ ग्रहण का, इसका जैसे अर्थ मतलब इधर अर्थ माने जो वस्तु है, जानने के योग वस्तु है कि नहीं, उन सबको जानता है। ये जितने ये हैं उनको जानता है। हाँ, अर्थ ग्रहण व्यापार, उसमें कोई काम नहीं हो रहा। नहीं ज्ञान गुण में हो रहा है ना, जानना हो रहा है। हाँ, तो वो जानना है, हुआ है, उसका क्या है? व्यापार है, अर्थ ग्रहण। क्या कूटस्थ नहीं है ना, जानना हो रहा है। हाँ, वो परिणमित होता हुआ है। वो परिणमित होता अर्थ है। ग्रहण का कोई और शब्द है भैया? ये को जानना। अर्थ ग्रहण का मतलब है कि अर्थ माने वस्तु, कि नहीं? और ग्रहण माने मतलब उसको ग्रहण करना, मतलब उसको लेना। जानना, या नहीं, ग्रहण करना माने लेना नहीं, जानना। हाँ, जानना या तो हाँ जी। जानना। हाँ लिया दिया कुछ नहीं जाता। नहीं, क्या लिया दिया कुछ नहीं जाता। हाँ, कोई वस्तु किसी को ना लेती है, ना कोई देती है, ना कुछ होता है। पहले ही से ही सिद्ध है। हाँ जी। हाँ, ये तो चैतन्य के परिणमन की शकल दिखाई जा रही है। हाँ जी। और कैसा है, क्या क्या करके शुद्ध है? तो अब उसमें अर्थ ग्रहण व्यापार हो रहा होगा, जानना हो रहा होगा कि नहीं? जानने में स्व भी जाना जा रहा है, पर भी जाना जा रहा है, लेकिन किसी रूप नहीं हो रहा, तभी तो शुद्ध है। तभी तो शुद्ध है। तभी तो दिखा आपको शुद्ध। हाँ जी। क्या हाँ जी, वो भी जैसे जाना आप, जा रहा है, पर हाँ, जी, जैसे इस पिंड में रह के आप क्या कर रहे हो? जान ही तो रहे हैं। जान ही रहे हो। और जानने के अलावा यहाँ जो काम हो रहा है वो कौन कर रहा है? तो कर्म के कार्य है। जैसे बोलना हो रहा है तो कौन बोल रहा है? भाषा बोल रही है। और विचार हो रहा है, कौन कर रहा है? मन का कार्य है। और विचार हम कर रहे हैं, ये कौन कर रहा है? ये मोह कर रहा है कि नहीं? तो ये सब कारक मिल रहे हैं कि नहीं? सारे कार्य की। हाँ जी, मिल रहे हैं हमें। कौन कर रहा है ये पता लग रहा है। हाँ, पता लग रहा है। और जान कौन रहा है? जान जी भी रहा है। ये सब चीज हाँ, जान मान रहा है, जान मैं रही हूँ। हाँ, तो वो जान रहा है, तो वो कैसे जान रहा है? उसका अर्थ ग्रहण व्यापार है। हाँ, उसका अर्थ ग्रहण व्यापार हो रहा है। क्या
अर्थ ग्रहण व्यापार है। हाँ, अब आपने अभी ऐसे हमने पूछा बोल कौन रहा है, तो आपने क्या कहा? भाषा बोल रही है। भाषा बोल रही। तो ये आप कैसे करें भाषा बोल रही है? ये भी जानकर ही तो कह रहे हैं कि जान के भाषा करे बोल रही है। हाँ कि जी, नहीं? फिर हमने कहा विचार कौन कर रहा है? मन कर रहा है, तो ये भी ये आप कैसे जानकर ही करें कह रहे कि हैं। विचार मन कर रहा है? जानकर ही कह रहे हैं। तो देखो, एक जानने रूप भाव हुआ कि भाषा बोल रही है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, फिर जानने रूप भाव हुआ कि विचार इसका है। हाँ जी, तो बराबर जैसे जैसे शरीरों के जो भाव काम कर रहे हैं उदय हो रहे हैं, वैसे वैसे जानना भी तो हो रहा है हाँ जी, कि नहीं? सभी। कि ठहरा हुआ है? नहीं, सबका जानना हो रहा है। हाँ, जानना हो रहा है। तो वो जानना जब हो सकता है जब उसमें परिणमन हो रहा है। हाँ जी, हाँ, जानने का परिणमन हो रहा है, तभी तो वो जान सकता है। हाँ, तभी तो हर भावों के साथ जानना अलग निकल के आ रहा है। अलग अलग भाव निकल के आ रहा है और वो परिणमित होते हुए है जानना। हाँ, अब वो परिणमन होता हुआ है। कि एक बार जान के रुक नहीं गया है। हाँ, एक बार जान के कहीं रुका नहीं है क्या? नहीं है, दूसरा जानना, फिर जानना, फिर हाँ, जानना, फिर जानना कि नहीं? तो ये क्या है कि ये अर्थ ग्रहण व्यापार, ये अर्थ ग्रहण व्यापार है। हाँ, अर्थात जो गुण है वो परिणमनशील है हाँ जी, कि नहीं? उसमें जाना जाता है क्या? जाना जाता है। हाँ जी, अब क्या जाना जाता है? क्या स्व भी जाना जाता है, पर भी जाना पर जाता भी है। जाना जाता है और किसी रूप होता भी नहीं है। हाँ, जी, ठीक है ना? जी, कि भर माने अर्थ ग्रहण व्यापार उसके द्वारा भावित यानी होते हैं। क्या होते हैं? क्या उस गुण का परिणमन होता है। जी, ज्ञान गुण का परिणमन हो रहा है, जो कि हाँ। उत्पाद व द्रव्य से। हाँ, वो 3 नाम से कहा जाता है। वो है कितना? एक ही है। एक ज्ञान गुण, जो चेतन की शक्ल है। हाँ जी, ये अभी हमने पूछा था कि बोल कौन रहा है, तब आपने क्या कहा? भाषा बोल रही है। भाषा बोल रही। फिर हमने पूछा ये विचार कौन कर रहा है? तो मन कर रहा है। फिर हमने पूछा कि अभी ये विचार में जा रहा है कि विचार हम कर रहे हैं, ये कौन कर रहा है? ये मोह कर रहा है। तो देखो, जो वो एक मौजूद है तभी तो सबको बता रहा है कि ये हो रहा है। हाँ जी, वो एक जान रहा है ना, तभी तो ये बार बार जानना, हर चीज का जानना हो रहा है। तो कोई वो चला तो गया नहीं, वो तो मौजूद ही रहा। हाँ जी, वो मौजूद है इसके और साथ। उसमें परिणमन भी हुआ। उसमें परिणमन भी हुआ। एक बार ये भी बताया कि भाषा बोल रही है, मन विचार कर रहा है, और ये जो कार्य हो रहा है ये सब अलग 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 चीज का जानना हुआ ना। हाँ, तो अलग जानना अलग चीज का जानना हुआ और जानने वाला वही रहा। जानने वाला वही रहा। हाँ जी, हाँ, तो जी सबको जानने में कौन रहा? आप ही रहे कि बदल गया जानने वाला? नहीं, जानने वाला वही रहा। तो वही जब ही रहेगा जब वो ध्रुव है, जो वो ध्रुव है। हाँ जी, है नहीं? और अलग अलग गेयों को जानना हुआ तो वो जब ही हो सकता है जब उसमें जानने के उत्पाद व्यय हो रहे हो। उत्पाद हो रहे हैं और व्यय भी हो रहे हो। हाँ जी, क्या कह रहे हैं सानू जी? हाँ जी भैया, जानना तभी होगा। हाँ, जानने के भाव में परिणमन हो रहा हो तभी तो अलग अलग गेयों के साथ जानने का व्यापार हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी, नहीं तो एक गे को जान के रुक जाएगा। जी जी, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। सब बार जान नहीं हुआ। जी जी, नहीं, और वो जानने वाला मौजूद रहा। हाँ जी, तो जो उसका स्थायी भाव है वो ध्रुव है, और जो परिणत होता हुआ भाव है वो उत्पाद व्यय है। हाँ जी, ये क्या है कि अर्थ ग्रहण व्यापार है क्या? हाँ, ऐसे ही अर्थ ग्रहण हो रहा है सामने, ऐसा हो रहा है। अब आपने जाना जी कि नहीं? तो अब आपको वो जो चेतन भाव है वो किस रूप में प्रकट हुआ? सहज ज्ञान रूप से होता हुआ। हाँ, सहज ज्ञान के रूप में। जी, क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, सहज ज्ञान रूप से परिणमित होता हुआ दिखा। हाँ, वो जो चेतन चित स्वभाव है वो किस रूप में आया प्रकट होता हुआ? सहज ज्ञान रूप से। हाँ, सहज ज्ञान रूप से कि नहीं, जिसमें काय से भरा हुआ है? जी, जिसमें चेतना से भरा हुआ है, जो क्या हुआ है से जो है ज्ञान गुण का परिणमन से भरा हुआ है क्या? हाँ, परिणमन हो रहा है बराबर उसका। हाँ, उसमें परिणमन हो रहा है जी, कि नहीं? जी, काय का कि अर्थ ग्रहण व्यापार क्या? हाँ, उसका काम है अर्थ ग्रहण व्यापार। हाँ, जानने के भाव से क्या हुआ है? जी, भरा हुआ है। हाँ जी, जानने के भाव से भरा हुआ है। हाँ, नहीं,
अब आपको क्या समझ में आया? कि इसका बराबर परिणमन हो रहा है, जानना हो रहा है। मतलब कि चित्त स्वभाव है वह सहज ज्ञान रूप है। जी क्या जी मेरा जो चित्त स्वभाव है वो कैसा है? हाँ, सहज ज्ञान रूप है। अब आगे क्या कहा? फिर है उसका अर्थ ग्रहण व्यापार उसके द्वारा होते हैं, उत्पाद विनाश द्रव्य ऐसे हाँ। 3 भेद उनके द्वारा साधा है, एक अस्तित्व जिसका। हाँ, ये तो हो गया उसका स्वरूप, जी है नहीं? जी जी क्योंकि उसने स्वयं ही ऐसा साधा है। ज्ञान गुण का परिणमन होता हुआ किसी के करने से है कि स्वयं स्वभाव से ऐसा है? नहीं, स्वभाव से ही ऐसा है। हाँ, स्वभाव से ही ऐसा है, क्योंकि अर्थ ग्रहण व्यापार जो हुआ है, हाँ। अर्थात जानने का जो परिणमन हुआ है, कि नहीं, वो किन के द्वारा करने से हुआ है? किसी के द्वारा नहीं, स्वयं का स्वभाव ही है। नहीं, तो ऐसे परिणमित होता हुआ एक एक द्रव्य रूप से मौजूद है, कि नहीं? जी। अब आगे क्या कहा? फिर है किम किम कृत्वा, क्या करके। हाँ, कि जो आपने ये देखा तो आपका चैतन्य भाव किस रूप में प्रकट देखा? हाँ, सहज ज्ञान रूप से प्रकट दिखा। सहज ज्ञान। अब वो सहज ज्ञान में क्या हो रहा है? उसमें बराबर जानने रूप से परिणमन हो रहा है। अब वो जानने का क्या स्वभाव है? वो जानने का कि स्व पर प्रकाशक उसमें शक्ति है, स्व भी हाँ। चेतना है बराबर और पर भी, लेकिन हाँ। चेतना किसी रूप नहीं हो रही है। हाँ, ऐसे शुद्ध चेतन है, ऐसे शुद्ध चेतनता का परिणमन हो रहा है। तो इसका मतलब वो जानने के स्वभाव वाला जो परिणमन है वो शुद्ध है कि अशुद्ध है? शुद्ध है वो, कैसे शुद्ध है? क्योंकि वो किसी रूप नहीं होता। जानता तो हाँ। सब है, स्व भी पर भी, लेकिन हाँ, किसी मतलब रूप नहीं जानने में होता। स्व भी जाना जाता है, पर भी, जी लेकिन वो किसी में मिल ना रही है। हाँ, इसलिए वो शुद्ध है। हाँ, तो ये शुद्ध आया कि नहीं समझ में? आया। आया। तो वो पूछ रहे किम कृत्वा, क्या करके शुद्ध है। हाँ, क्या करके? क्या? हाँ, क्या करके। हाँ, मतलब ये आपने जो शुद्ध अनुभव किया है, हाँ ये क्या करके हुआ है? हाँ। तो आगे क्या कहा? फिर लिखा है समस्ताम बंध पद्धतिम अपास्य। समस्ताम। हाँ, ये लिखा है कि समस्ताम बंध पद्धतम अपास्य। ये जो चैतन्य भाव रूप अपना जो सहज ज्ञान गुण का परिणमन है, ये कहाँ होके रह रहा है, कहाँ होके हो रहा है? अपने प्रदेशों में। प्रदेशों में। अब प्रदेश साहिब कहाँ है? प्रदेश सब इस कर्म, ये जो बंद शरीर है इसमें है, 3 शरीर में नहीं। क्या चीज, क्या बोला भाई आपने? ये हमने पूछा जी चैतन्य का परिणमन कहाँ हो रहा है, आपने कहा प्रदेशों में हो रहा है। जी हाँ। तो प्रदेशों में हो रहा है, और वह प्रदेश तो उसका व्यंजन भाव है, हाँ आकार है, जी नहीं? हाँ जी और अर्थ भाव हो गया चेतन। जी। तो ये अर्थ और व्यंजन पूरा एक वस्तु है। पूरी एक वस्तु है, हाँ जी। अब पूरी एक वस्तु कहाँ मौजूद है? हाँ, ये शरीर में मौजूद है। हाँ, क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी, जो चेतन भाव है, अर्थ और व्यंजन भाव, वो हाँ, कर्मों के साथ है, इसमें पिंड में मैंने मौजूद है। पूछा था कि ये चेतन भाव है, कि नहीं? तो जो चेतन भाव तो उसका गुण है। हाँ अब कहाँ है ये चेतन? तो इन्होंने कहा पूरे प्रदेशों में है। ठीक है, हाँ तो जी इसका मतलब वो चेतन के ही प्रदेश हैं। जी क्या? जी, चेतन की प्रदेश है। हाँ, वो चेतन वस्तु के ही प्रदेश हैं, और वही चेतन उसका गुण है हाँ जी जो सब प्रदेशों में है। हाँ जी, तो इसका मतलब अर्थ और व्यंजन हो गया उसका, चेतन भाव ही हो गया। हाँ जी, एक वस्तु बन गई बन गई। जिसका आकार भी है और गुण भी है। और हाँ जी, तो गुण क्या है? चेतन, चेतन। और वो चेतन है कहाँ से कहाँ तक? अनंत असंख्यात प्रदेशों में है। प्रदेशों में। तो इसका मतलब प्रदेश भी उसी चेतन द्रव्य का ही उसकी है। चेतन द्रव का ही है, तो वो एक द्रव्य की शक्ल बन गई। तो एक द्रव्य शकल हो गई थी। जी अब वो एक द्रव्य की शकल बन गई, वो पूरा द्रव्य आकार सहित और गुण सहित कहाँ है? हाँ, वो इस पिंड में 8 कर्मों के मध्य में। हाँ, वो इसमें है, जी ठीक है ना? और इसमें होके क्या कर रहा है? सहज ज्ञान सहज दर्शन रूप से ही परिणमन कर रहा है। हाँ, अब इसमें इस पिंड में रह के सहज ज्ञान रूप से परिणमन हो रहा है, हाँ जी, कि नहीं हो रहा? हो रहा है। हो रहा है।
अब वो सहज ज्ञान व्यक्त कहाँ से हो रहा है? तो वो इंद्रियों के माध्यम से हो रहा है। फिर आ गए यहीं पे, हाँ कि नहीं? जी। अब जब इंद्री के द्वार से व्यक्त हो रहा है, कि नहीं, तो अब क्या जान रहे हो आप? इस शरीर को ही जान रहे हैं। मतलब जब जानना इंद्री के द्वार से व्यक्त हुआ, हाँ, कि नहीं, तो उन तो वो इंद्रिय के जानने का विषयों आधार को, तो वही चेतन है, हाँ कि नहीं? हाँ अब जब जानने का स्वभाव जो व्यक्त हुआ है इंद्री के द्वार से, कि नहीं, तो सबसे पहले आपको क्या जानने में आया? ये शरीर जानने में आया। शरीर क्या है? इंद्री। इंद्री। हाँ। तो ये यहाँ पे उसका नाम दिया है बंद पद्धति। क्या? अच्छा ठीक है जी। ये शरीर है, ये बंद पद्धति है। हाँ हाँ। क्या शुद्ध चेतना पद्धति है? नहीं नहीं, बंद पद्धति है। हाँ, ये आपको जो दिख रहा है शरीर काय में से आया है? ये चेतन में से आया कि बंद पद्धति में से? नहीं, जो कर्म बंधे हुए थे उसमें से ही आया। उसमें से आया जी। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, इस ऐसी इस जो एक जीव द्रव्य है, जिसका लक्षण चेतन है, जिसका परिणमन हो रहा है बराबर, तो ये बंद पद्धति में विराजमान है। हाँ, वो यहाँ विराजमान है बंद पद्धति में। यहीं से तो साधा है जी, यहीं से साधा है, हमने यहीं से निकाला है इसको। है ना, साधा है। हाँ जी। एक अस्तित्व जिसका, हाँ आपने एक को देखा कहाँ? हाँ, इसी बंद पद्धति में। हाँ, ये लिखा है कि समस्ताम बंद पद्धताम अपास्य। हाँ, अपास किया है क्या? अपास से। मतलब हाँ, मतलब पहले तो जब आपने नहीं देखा था तब आपको क्या लग रहा था? शरीर में हूँ, कि यही मैं हूँ। हाँ जी। हाँ कि नहीं? अब आप शरीर क्या बता रहा है? मैं जीव हूँ। हाँ जी। हो गया अपास जी। हाँ, उसका ममत छोड़ दिया हमने। हाँ, अभी इसी की तो बताया जा रहा है। कैसे साधा है आपने? शुद्ध स्वरूप को कैसे जान लिया है? हाँ, तो अचानक ये लगा किम कृत्वा, क्या करके? कि ऐसा ऐसी जैसी वस्तु है, आपने इसको कैसे जाना है? हाँ, ज्ञान का परिणमन जो शुद्ध रूप से हुआ है, ये आपने कैसे जान लिया? क्या करके साधा जाता है? क्या किम कृत्वा, क्या करके? कि समस्ताम बंद पद्धताम अपास, नहीं जी। तो ये तो हो गया कि वो कहाँ है? आकार और गुण साहित्य के देह में है, जी नहीं? जी। क्या कर रहा है देह में? हाँ, देह में जान रहा है। जान रहा है। अब जाने की व्यक्तता कहाँ से हो रही है? इंद्री मन से। इंद्रिय मन से, कि नहीं? अब सबसे पहले जब जानने में आया तो सबसे पहले क्या दिखा? शरीर, कि नहीं? तो अब इसका खुलासा हो रहा है कि समस्ताम बंद पद्धताम अपास। समस्ता माने जितनी असंख्यात लोक मात्र भेद रूप है। कौन है ये? ज्ञानावरणादि कर्म बंद रचना। हाँ, ऐसी यही तो मिला। हाँ, यही तो है बंद पद्धति में। ज्ञानावरणादि कर्म बंद रचना। जितनी समस्ता माने जितनी असंख्यात लोक मात्र भेद रूप, ऐसी है जो बंद पद्धति, यानी जो ज्ञानावरणादि 8 तरह का कर्म है, कि नहीं? इसी का तो बंधन है, इसी का है। तो इसके भेद बहुत है। बंद की पद्धति है क्या? हाँ, इस बंद की पद्धति है कि बंद मतलब कि कैसे बंद होता है इसका। हाँ, बंद पद्धति का मतलब है कि इसकी एक रचना बनी है। क्या जी? क्या लिखा? ज्ञानावरणादि कर्म बंद रचना। क्या? हाँ, यानी रचना है। इस बंद की एक रचना बनी है। हाँ, एक रचना है ये किसी ने मतलब बनी है, किसी के रचना द्वारा है बनी बंद है की, ये। हाँ, है ना? हाँ, तो उस रचना में पहले तो आया जो शरीर जी दिख रहा है। हाँ। ये बंद पद्धति की शकल है क्या आत्मा की? नहीं, बंद पद्धति की। क्या करे सालू जी? हाँ जी भैया, ये शरीर जो आया है ये बंद पद्धति की रचना है। हाँ, ये है रचना जी। ये सब अलग अलग है क्या? हाँ जी, ये बंद पद्धति की रचना है। हाँ, ये बंद पद्धति की रचना है, सबकी अलग अलग है जी। तो सबकी एक जैसी है? नहीं, सबकी अलग अलग है। हाँ, तभी तो लिखा है असंख्यात। जितनी है कितनी के असंख्यात लोग मात्र भेद रूप है। हाँ जी, ठीक है ना? क्या ऐसी जो बंद पद्धति यानी ज्ञानावरणादि कर्म बंद रचना। जी जी। ठीक है ना? तो अब उस रचना में देखा गया
तो एक रचना निकली ज्ञानावर्णी की, हाँ है नहीं? द्रव कर्म में काय की रचना निकली? हाँ ज्ञानावर्णी की। ज्ञानावर्णी की। जी तो वो ज्ञानावर्णी की रचना क्या है? हाँ, जो 6 अक्षर मिला हुआ है, जो इंद्रियों के हाँ, सारे। ज्ञानावर्णी की रचना है कुमति, कुसुति, कुअवधि। हाँ हाँ क्या जी क्या रचना निकली? हाँ, कुमति, कुशुत, कुअवधि। हाँ, फिर जी। मति, सुति, मति, अवधि, शुद्ध, अवधि। हाँ जी, मन पर है कि नहीं? जी। ये भी रचना है ये भी रचना है। हाँ, काय की? ज्ञानावर्णी की। हाँ, और केवल ज्ञानावर्णी हाँ वो भी रचना है, हाँ हाँ ठीक है ना? जी अब उसमें निकले क्या? बंद पद्धति की ज्ञानावर्णी की रचना में मति के निकले भेद क्या? अच्छा। हाँ, 313। हाँ अवग्रह या अवधारणा हाँ काय में से निकले? हाँ, मति में से। हाँ, मति ज्ञानावर्णी। बंद पद्धति ज्ञानावर्णी, है नहीं? ठीक ठीक। तो ये लोकाकाश लोक मात्र प्रमाण हो गए। हाँ। और क्या? आपका छापता अलग तरह का, हमारे पास अलग तरह का, बिल्कुल, सबके अलग अलग तरीके से। जी ठीक है ना? अब दर्शनावर्णी उसकी रचना है चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन। जी क्या? हाँ जी, उसकी रचना है कि नहीं? दर्शन। हाँ जी। हाँ, ये 5 तरह की निद्राएं, हाँ ये कहाँ से आई? हाँ, ये भी इसी बंधपत्ति में से आई, दर्शनावर्णी की। दर्शनावर्णी में से। जी। अब फिर मोहिनी की। मोहिनी, अब उसकी रचना है हाँ, 28 तरीके की। 28 तरह की, जी कि नहीं? जी। अब अंतरा है 5। अब उसकी रचना है जी, कितने तरह की? 5 तरीके की। 5 तरह की। जी अब नामकरण की है, नामकरण है कि नहीं बंद पद्धति में? बिल्कुल है भैया। अब उसकी रचना है हाँ 93 तरह की। जी फिर वेदनी की है, जी। फिर आई की है 4 तरह की, हाँ जी और फिर गोत्र की है। जी। तो ये क्या हो गई? सारी बंद पत्ती की रचना है। ये पूरी बंद पद्धति की रचना आएगी, हाँ कि नहीं? जी। अब इससे क्या बने? इससे क्या बने कि इस रचना से बने गुण स्थान क्या? अच्छा अच्छा जी। मारणा स्थान, हाँ, सारे इसी से बने। समास सब बन गए इसमें से ही, जी। ठीक है ना? हाँ जी। अब फिर क्या बना इसमें से कि अब बने इसमें से 53 भाव। अच्छा जी। जिसमें एक भाव तो जीव का है और बाकी सारे कर्म पद्धति के। हाँ, बाकी सब बंद पद्धति की रचना से बने। हाँ जी जी। हवाई समझ रचना आई भैया, ये हो गई लोकमात्र भेद रूप। हाँ, ये हो गया संख्या लोकमात्र भेद रूप। हाँ जी। अब इसमें जीव का कितना भेद हुआ? हाँ, एक ही हुआ, चेतन भाव। भेद हुआ कि नहीं? नहीं, कोई भेद नहीं है। हाँ, उसका कोई भेद ही नहीं हुआ, वो तो एक ही है। वो तो एक ही है, एक का कोई भेद ही नहीं होता। एक का कोई भेद कहाँ हुआ? जी, भेद तो इसमें हुआ, और वो एक कहाँ मिला कि इसमें मिला बंद पद्धति की रचना। इन भेदों में ही सब में एक मिला वो। हाँ, यहाँ मिला वो। जी, तो ये सारा फिर अपास से हो गया। अभी नहीं हुआ अपास। अच्छा जी। हाँ, अब यहाँ मिला तो क्या करता हुआ मिला? बंद पद्धति को करता हुआ मिला कि सहज ज्ञान रूप मिला? सहज ज्ञान रूप मिला है इन सब बंद पद्धति में भी। हाँ, ठीक है ना? अब उस सहज ज्ञान को देखेंगे। हाँ, अब उसे आपने देखा तो उसमें ये बंद पद्धति भी दिखी, स्वयं भी दिखा। हाँ जी, दिखा, लेकिन किसी रूप नहीं हुआ। ऐसा शुद्ध चेतन ही रहा। ऐसा हो गया अपास। हाँ, अब पास हुआ। अब अपास हुआ, मतलब पहले क्या हो रहा था कि जब हमने वेद ज्ञान नहीं किया था, जब उसने स्वरूप को देखा नहीं था, तब ये बंद पद्धति ही में हूँ ये लग रहा था। जी जी। और अगर हमने एक जान भी लिया था तो भी हम उसे नहीं देख रहे थे, तब भी हम इस बंद पद्धति में मिला के ही देखने लगते थे। हाँ, तो अब हमें देखने की विधि आ गई। हाँ, अब आपको जानने की विधि आ गई। जी जी। अब जब आपने विधि को लगाया
तो ये बंद पद्धति अपास हो गई, मतलब आपने ये मेरा है ये बात रही नहीं। नहीं, अब सारे वो भाव अलग दिख रहे हैं, और ये बंद पद्धति में ये चेतन भाव बिल्कुल अलग दिखता है और शुद्ध चेतन दिखता है, एक ही। हमारे समझ में? हाँ जी। पढ़िए, अब पढ़िए क्या लिखा है। जी। किम कृत्वा, क्या करके, समस्ताम अर्थात जितनी असंख्यात लोकमात्र भेदरूप है ऐसी जो, बंद पद्धतिम ज्ञानावरणादि कर्म बंद रचना, उसका अपास्य अर्थात ममत छोड़कर। हाँ, अपास माने क्या? ममत छोड़कर। जी। क्या करके पाया? क्या? हाँ जी, क्या करके बोले जी पाया बंद, है? हाँ, किम कृत्वा लिखा ना, किम कृत्वा, इसका उत्तर है जी। हाँ जी। जो आप शुद्ध स्वरूप पाया जाए तो क्या करके पाया जाए? हाँ, ममत्व कहाँ मिलेगा वो? छोड़कर इस शरीर में, 8 बंद पद्धति में। हाँ, बंद पद्धति मिलेगा जी। कि नहीं? जी। क्या करते हुए मिलेगा? जी, जानता हुआ मिलेगा। तो क्या जान रहा है? अभी ये जान रहा है कि शरीर में हूँ। हाँ, शरीर में हूँ, जी। तो उसका कोई स्वाद आएगा नहीं। नहीं, ये तो ममत है अभी तो ये। अब इसको हाँ। छोड़कर, इस ममत को छोड़कर, हाँ, इस मौत को छोड़ के कि पाया जहाँ ये जाएगा, शरीर है वहां नियम से जीव है, मैं जीव हूँ, ऐसा हाँ। छोड़कर, ऐसा ठीक पाया। है ना? हाँ जी, जीव है अब वो आगे छोड़ क्या दिया। कहा? भावार्थ इस प्रकार है कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव होने पर जिस प्रकार नए विकल्प मिटते हैं, उसी प्रकार समस्त कर्म के उदय से होने वाले जितने भाव हैं वे भी अवश्य मिटते हैं, ऐसा स्वभाव है। अब आई समझ में क्या लिखा? जी। उन्होंने कहा हाँ। कि पूरी बात का मतलब क्या हुआ? समस्ताम बंद पद्धति अपास्यम, क्या? हाँ। अगर आप बंद पद्धति को अपास करोगे कि नहीं, हाँ। अर्थात बंद पद्धति से अपने को शुद्ध चेतन जानोगे कि नहीं, तो क्या होगा? कि भावार्थ इस प्रकार है कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव होने पर जिस प्रकार नए विकल्प मिटते हैं, सबसे पहले तो कोई विकल्प नहीं रहेगा जी। क्या? हाँ। जो आपने बंद पद्धति से अपने को जाना, तो क्या आपको जानने में आया? हाँ, मैं जीव हूँ ऐसा जानने में आया, मैं शुद्ध चेतन और हूँ मैं ज्ञान स्वरूप हूँ ऐसा आया, हाँ जी, और मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा आया, ऐसा आया कि नहीं? तो अब बताओ यहाँ कौन सा नया विकल्प रहा? किस नए से आप ऐसे हो? नहीं, निश्चय नए के व्यवहार नए से? नहीं, इसमें कोई नया विकल्प नहीं रहा। ऐसे अब हमारा स्वभाव है, ये तो स्वभाव है। हाँ, स्वाभाविक भाव है। जो आपने अभी जाना कि नहीं, मैं जीव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं शुद्ध चेतन हूँ, जाना कि नहीं? जाना है ना? तो आप किस नए से हो ऐसे? हाँ, नहीं, कहीं आया? नहीं, किसी भी नए से नहीं, ऐसा। तो अब जितना आपने स्वभाव जाना, हाँ, ये तो स्वभाव को जाना, हम ऐसे ही तो ये नए पक्ष मिटा कि नहीं? मिटा। हाँ, जब आपने बंद पद्धति से अपने को अलग जाना, शुद्ध चेतन जाना, तब कौन सा नए से जाना? हाँ, जी, किसी नए से नहीं। किसी नए का पक्ष रहा? नहीं रहा, किसी नए का पक्ष नहीं रहा। नहीं रहा, तो नए पक्ष मिटा क्या? नहीं मिटा। बंद पद्धति से अपास करने से क्या हुआ? जी, नए पक्ष मिटा। तो आचार करे कि जिस तरह से नए पक्ष मिटता है, उसी तरह से कर्म बंद भी मिटता है। हाँ, क्या? हाँ जी, उसी प्रकार कर्म के उदय से होने वाले जितने भाव हैं, हाँ, वे भी अवश्य मिटते हैं। हाँ, वे भी अवश्य मिटते हैं। ऐसा जैसे स्वभाव है। आवाज आ रही है? आ रही है। आ रही, तो आप कैसे कह रहे हो आ रही है? क्योंकि कर्ण इंद्रिय पे शब्द सुनाई दे रहे हैं से। तो मतलब सुनना हो रहा है हाँ, कि नहीं? तो अब ऐसा लग रहा था कि हम कान से सुनते हैं। हाँ जी, कि नहीं? हाँ जी, अब आपने देखा कि जी जानने वाला अलग है और सुनने का काम बंद पद्धति में है। जी। क्या? हाँ, ये सुनने का पूरा देखा हमने, किस सिस्टम हाँ, जाना सुनने का सिस्टम कायम है। हाँ, ये सब बंद पद्धति में ही है। और जानने का स्वरूप किसका है? वो मेरा है, जीव का है। मेरा है। तो आपने ये ऐसा निर्णय किया कि नहीं? करा। हाँ, कि सुनने के लिए क्या क्या चाहिए? इंद्रिय, द्रव्य इंद्रिय चाहिए, भाव इंद्रिय चाहिए, और और विषय चाहिए, और जानने, और ये सब। हाँ, और मन चाहिए उसका निर्णय लेने के लिए, और फिर जानने वाला चाहिए। हाँ, अब सुनने के लिए इतनी चीजें चाहिए। जी।
क्या ये तो शब्द उत्पन्न होना चाहिए, हाँ कि नहीं? हाँ और उसके लिए ग्रहण करने के लिए द्रवेंद्री चाहिए, हाँ, उसमें भाव इंद्रिय होनी और फिर उसमें भावेंद्री भी होनी चाहिए, चाहिए। हाँ जी तब तो सुनने का काम हो। जी, और फिर क्या सुना क्या नहीं सुना, कि नहीं, इसके लिए मन मन चाहिए, चाहिए, निर्णय तो वही लेता है। हाँ, ठीक है ना? अब जानने के लिए क्या चाहिए, जानने के कितनी चीजें चाहिए, जी एक ही चाहिए, जीव चाहिए। ही चाहिए, कि नहीं? तो बंद पद्धति में तो इतनी चीज आई, हाँ, और जानने वाला कितना रहा, एक ही रहा। ये गिरा। अब जानने वाला इन सब बंद पद्धति से अपने वाला जानने लगा, कि नहीं? हाँ जी, तो जो जानने वाला अपने वाला जानने लगा, तो अब स्वरूप जानने में आया कि नहीं आया, आया? तो नया विकल्प मिटा कि नहीं मिट गया मिट गया? जी, अब हम कहां से सुनते हैं, ये इसका क्या हुआ? ये भी मिट गया। अब ये भाव कहाँ रहा? तो बुझे लिखा है हाँ, क्या भावार्थ इस प्रकार है कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव होने पर जिस प्रकार नए विकल्प मिटते हैं, हाँ, उसी प्रकार समस्त कर्म के उदय से होने वाले जितने भाव हैं, हाँ, वे भी मिटते हैं। हाँ, तो एक बात तो ये था कि हम कान से सुनते हैं, हाँ, एक तो ये मोह का भाव था कि हम कान ये से मिटा सुनते के हैं, नहीं? मिट गया। मिट गया। अब एक सुनने का भाव मिटा के नहीं? उसके बाद सुनने, अभी जैसे शब्द तो आ रहे हैं, लेकिन अभी ये भाव मिटा, लेकिन आगे जाकर फिर ये भी हट जाएगा। कैसे हट जाएगा? जैसे अभी तो मोहिनी हटी, फिर बाकी ज्ञानावरणी भी, जब आगे केवल ज्ञान, तो ज्ञानावरणी भी हट जाएगी, तो ये इंद्री भी हट जाएगी। हाँ, फिर और फिर चारों घातियाँ कर्म हट जाएंगे, उसके बाद अघाती, तो ये शरीर भी हट जाएगा, फिर जो ऊपर वाला शरीर है, क्योंकि आयु कर्म नहीं रहेगा, तो वो भाव भी मिट जाएगा फिर क्रम से। तब क्या होगा? तब सुन के जाना जाएगा कि सीधा जाना जाएगा? तब तो सीधा जाना जाएगा, जब जब कुछ अभी जैसे अभी आत्मा के बारे में चर्चा चल रही है, कि नहीं? जी, तो आप सुन के विचार कर करके जानना हो हाँ क्या? जी, हाँ जी, सुनना हो रहा है, फिर उसका निर्णय हो रहा है, फिर जानना हो, हाँ कि नहीं? तो ये कर्म का संबंध है, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। हाँ, अभी तो उपदेश से ही हम ले सकते हैं, उसके बाद फिर उपदेश की जरूरत और नहीं जब आप शुद्ध स्वरूप का अनुभव करोगे तो ये रोग है, ये भी खत्म हो जाएगी। पड़ेगी। हाँ जी, तो हम कान से सुनते ये तो रहेगा, ये तो पहले खत्म हो जाएगा, ये तो शब्द पहले खत्म होगा, सबसे पहले तो यही आएगा क्रम में। हाँ, फिर घड़े साल हुई। हाँ जी भैया, सबसे पहले तो यही खत्म हो गया कि मैं सुनता हूँ। मैंने कहा ना कि भावार्थ इस प्रकार है कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव होने पर जिस प्रकार नए विकल्प मिटते हैं, हाँ उसी प्रकार समस्त कर्म के उदय से होने वाले जितने भाव हैं, वे भी मिटते हैं। जी, वे भी मिटते हैं। हाँ, तो जितने भाव में एक भाव ये था कि हम कान से सुनते हैं, जी, तो शुद्ध स्वरूप के अनुभव से जी मिटा के नहीं? हाँ मिटा, और कान से सुन के जानने का जो काम है वो वो भी मिटा, वो भी मिट जाएगा। मिट जाएगा जी। हाँ, वो तो मिट ही जाएगा, जी, क्योंकि जिन शुद्ध स्वरूप का अनुभव किया है वे केवली बन गए। क्या? हाँ, वो केवली बन गए जी। तो अब वहां सुन के जानने का काम कहाँ है? सीधा जानने का काम हो रहा है हाँ जी, हाँ जी, कि सुन के जानना? नहीं, सीधे जानने का हाँ, कि विचार करके जानना? नहीं, विचार भी नहीं हो रहा वहाँ, कुछ भी नहीं हो रहा वहाँ, तो सीधे जान रहे हैं, सीधे जानना तो एक होता है। साथ जान रहे हैं सब कुछ। हाँ, जी, खत्म हो गए सब भाव। सब हो गए। तो अब क्या निचोड़ निकला? कि ये सब कर्म ये भी मिटते हैं। हाँ, कि इसका मतलब निकला शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो। हाँ जी, हाँ जी, बस ये आ गया। हम्म, यही ऊपर कहा था, शुद्ध चेतन का अनुभव करना कार्य सिद्धि है। हाँ जी, कार्य सिद्धि का क्या सिद्ध करना है? ये क्या कर्म प्रयोजन है? पद्धति सुखी होने का प्रयोजन है। तो हो गया कार्य सिद्धि। जी, ठीक है, हाँ जी, अब समझ में नहीं आया तो पूछो। थोड़ा वैसा आया जी, कठिन सा क्या? हाँ, शब्द में एकदम से भैया खुला, तो इतना खुला नहीं, तो ऐसा लग रहा था कि समझ में तो आ रहा है, लेकिन हाँ, मतलब उसका एक चीज का उसमें वो है। हाँ, पूरा खुला नहीं? है। हाँ, 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 ऐसा नहीं आप खेल का अनाज अनंत है, तो अनाज अनंत कैसे है, इसका भी एक सेंस है, कि नहीं? हाँ, हाँ, क्योंकि सामने है तो वो कोई उसमें अनाज अनंत नहीं है,
क्या? हाँ, हम तो जान ही रहे थे कि अनादि अनंत है, लेकिन कैसे है? हाँ, यही तो हम पूछ रहे थे कैसे है। हाँ। अगर तो आप सब स्वभाव वाली बात बता रहे थे कि हाँ नहीं? जी, हाँ जी, अब स्वभाव तो अभी देखा नहीं है, देखने जा रहे हैं क्या? हाँ, 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 तो जब आप आत्मा को देखोगे, जब आप अपने आप को देखोगे, तो आपको जो दूसरा है वही दिखा देगा कि आप ऐसे हो कि जी, नहीं। जी, तो दूसरा है वो एक तो साधी शांत है क्या, एक अनादि शांत है कि नहीं, एक साधी अनंत है। हाँ, लेकिन इन सबसे अलग आप हो, हाँ जी, तो आप अपने आप सिद्ध हो गए हम अनादि अनंत है हाँ जी, कि नहीं। जी, जी, फिर उसका उसका स्वभाव दिखाया, परमन हाँ, होता हुआ भाव कि नहीं। हाँ, हाँ, फिर दिखाया ये क्या करके हुआ है, हाँ ये जी, मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा ग्रहण क्या करके हुआ कि समस्त बंद पद्धति के पास। हाँ, हाँ, ये मिला कहाँ के देह में मिला कि नहीं, देख उसको बंद छोड़- पद्धति में। लेकिन बंद पद्धति में पहले अपनापन हो रहा था कि नहीं। हम्म, सो जब इसको अपास्य किया, जब भेद ज्ञान किया, तो शुद्ध स्वरूप का अनुभव हुआ, हाँ जी, हुआ, बंद पद्धति छूट गई जी, कि नहीं, और नए विकल्प वो भी छूट गए, वो तो फिर छूट गए। हाँ, और ये कर्म का उदय हो रहा था, ये छूट जाएगा ऐसे हाँ, अनुभव ये- करते हुए। हाँ, ये भी छूट जा रहा है, कुछ जी। कुछ छूट रहा है, कुछ छूट कुछ गया। छूट रहा है, हाँ, जब मोह भाव छूट रहा है तभी इसका ग्रहण हो रहा हाँ, है। जब जी। मुख्य के मोह भाव ही तो हाँ। सारी बंद पद्धति को ले आ रहा था। हाँ जी, हाँ जी, तो बता कौन रहेगा जब मोह ही नहीं रहेगा, तो कौन रहेगा बंद फिर तो पद्धति में से कौन रहेगा जब मोह नहीं रहा। तो कोई भी नहीं, कोई भी नहीं रहेगा। भ्रम से सब निकल जाएगा। जी। भाई ये सब सिद्धि कैसे हुई। एक शुद्ध चेतन भाव को जानकर, हाँ, अपने ठीक है भाई। अनादि निधन शुद्ध चेतन भाव को जानकर। ठीक है। हाँ, मतलब ये कहा कि नए के चक्कर में ना पड़ के शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो। हाँ, हाँ जी, 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 नहीं, नयों से तो कथन हो रहे थे कि नहीं। जी, जी, सब कथनों को एक आत्मा में मत मिलाओ क्या। हाँ, अगर सब कथनों को एक आत्मा में मिलाओगे तो वो एक समझ में नहीं आएगा। नहीं, लेकिन सब उससे कथनों तो से एक एक को आत्मा जानोगे को तो जानो। हाँ, क्या तो फिर सब ये नए विकल्प छूट जाएंगे, पक्षपात नहीं हाँ। रहेगा। हो जाएगा। जी, क्या करे कविता जी। हाँ भैया, सब नए ठीक है। विकल्प छूट जाएंगे। हाँ ठीक है। हाँ जी। ठीक। जावानी के ज्ञान से सूझे